नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सब्जियों के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। विधायक प्रभु चव्हाण बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे। कर्नाटक से राज्यसभा में प्रवेश कर रही सोनिया गांधी। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आरोप लगाया कि भाजपा आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पक्ष ले रही। कलबुर्गी से खबर है, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 लड़कों की मौत। कलबुर्गी में त्रासदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश के सिलसिले से लोग परेशान चल रहे हैं। ऐसे में आज जब बारिश का प्रकोप कम होने से लोगों ने बाजार का रुख किया। ऐसे में अब तक टमाटर के दाम तो आसमान छू ही रहे थे। इसके साथ साथ टमाटर, भिंडी, लौकी, शिमला मिर्च समेत सभी हरी सब्जी के दाम भी कुछ कम नहीं है। सभी लगभग 80 रुपए प्रति किलो के आसपास है, जिससे लोगों की जेब हल्की हो रही है। इसके साथ साथ इस महंगाई के दौर में अनाज की सामग्री भी आसमान छू रही है और आज मध्यम वर्ग का आदमी मात्र कमाकर खर्च कर रहा है, बचत नहीं हो पा रही है। अब जब सब्जी के बढ़ते दामों ने लोगों की थाली से सब्जी कम होती जा रही है, ऐसे में महिलाओं की रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चव्हाण ने रविवार को औराद और कमल नगर तालुक के कई गांवों का दौरा किया और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। विभिन्न तालुक स्तर के अधिकारियों की एक टीम के साथ उन्होंने दापका सी, भंडार कुमटा, चिम्मे गांव, मदनूर, कमल नगर, होला समुद्र, मुधोलबी, हेड़ागपुर, संतपुरा, शेम्बेली, वड़ागांव, चिंताकी, यानागुंडा, कोल्लूर, बोरल और आदबी सहित कई स्थानों का दौरा किया और घर की क्षति और फसल क्षति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब विधायकों को कुछ गांवों में बिजली की समस्या से अवगत कराया गया तो लगातार बारिश के कारण कई गांवों में बिजली के खंभे गिरे हुए थे और कुछ जगहों पर तार कटे हुए थे। जसकॉम अधिकारियों को इसे तुरंत ठीक करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बिजली में कोई रुकावट न हो। इस अवसर पर तहसीलदार मल्लिकार्जुन नागराज नायक, कमल नगर तालुक पंचायत के कार्यकारी अधिकारी शिव कुमार घाटे, कृषि विभाग के सहायक निदेशक धुलप्पा, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सुभाष, लोक निर्माण विभाग के वीरा शेट्टी राठौड़ सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। ऐसी चर्चा है कि सीएम सिद्धरामैया ने पूर्व एआईसीसी अध्यक्षा सोनिया गांधी से कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बनने की अपील की है, क्योंकि उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की संभावना है। 2 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के 3 कांग्रेस आरएस सदस्यों सैयद नसीर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंथैया और जीसी चंद्रशेखर का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस, जिसके पास 135 विधायक है, तीनों सीटें बरकरार रख सकती है। सोनिया के लिए सांसद बनना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 10 जनपद आवास को बरकरार रख सकती है, जहां वो 1989 से रह रही है, जब उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस एआईसीसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भेजने और कर्नाटक से सैयद नसीर हुसैन को दोबारा टिकट देने की भी योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोनिया से कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बनने का सुझाव दिया। सूत्रों ने बताया कि सिद्धरामैया ने विपक्ष के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी हालिया यात्रा के दौरान सोनिया से बात की थी। उन्होंने कहा, चूंकि बीजेपी सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य संसद में न रहे, इसलिए कांग्रेस उनके लिए सुरक्षित रास्ते की योजना बना रही है। जब अवैध और आपराधिक गतिविधियों की बात आती है तो कोई जाति या धर्म नहीं होता है। जिला प्रभारी मंत्री, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, दिनेश गुंडूराव ने जोर देकर कहा कि पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बुरी प्रवृत्ति है कि भाजपा उन लोगों का पक्ष ले रही है जो कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब अपराधों की बात आती है तो धर्म से कोई संबंध नहीं होता। अगर भाजपा उनका समर्थन कर रही है तो इसका मतलब है कि वे अवैध गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। गुंडूराव ने कहा कि भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने और शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। दिनेश ने भाजपा के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हिंदू संगठनों को निशाना बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। पुलिस ने कुछ लोगों को नोटिस दिया है जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 65 लोगों को जिले से बाहर कर दिया है। राव ने कहा कि पुलिस नशीली दवाओं के खतरे और नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ कानून के अनुसार काम कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कलबुर्गी शहर के दुबई कॉलोनी में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 लड़कों की मौत की घटना घटी। मृतक लड़के 11 वर्षीय अभी और 12 वर्षीय अजय हैं। ओवरहेड वाटर टैंक के निर्माण के लिए 15 फीट की नींव खोदी गई थी। लगातार बारिश के कारण चट्टान पूरी तरह पानी से भर गई। इस पानी में गिरने से लड़कों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और पुलिस ने एक लड़की के शव को बाहर निकाला, दूसरे की शव की तलाश की जा रही है। लड़के कल 22 जुलाई दोपहर से लापता थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। धारवाड़ में बारिश के कारण कंबरगणवी गांव में पुल के पानी में डूब जाने के मद्देनजर मंत्री संतोष लाड़ा ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। कंबरगणवी ने ग्रामीणों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने का लोगों को आश्वासन दिया। धारवाड़ जिले के अल्नावर तालुका कंबरगणवी गांव पुल की समस्या से रोजाना जूझ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अब भी लोगों की मांग है कि हमारे गांव के लिए एक सर्व सुविधा युक्त पुल बनाया जाए। संतोष लाड़ा ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो हमारे गांव के लिए एक सर्व सुविधा युक्त पुल बनवाएंगे। अब जब वो चुनाव जीत गए हैं और मंत्री बन गए हैं तो स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि हमारी मांग पूरी होगी। हिना शेख की रिपोर्ट।
गुलबर्गा जिले के चित्तापुर तालुका के गुलबर्गा कलेक्टर फौजिया तरन्नुम और जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने भेंट देकर वहां चल रहे गृहलक्ष्मी योजना के ऑनलाइन पंजीकरण का जायजा लिया। इस अवसर पर तरन्नुम ने कहा कि पंजीकरण करने वालों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जहां तक हो सके उन्हें वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पंजीकरण के लिए महिलाओं का हुजूम एकत्रित है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक में 1 अगस्त से दूध के दाम ही नहीं बल्कि होटल्स में स्नैक्स के दाम भी महंगे हो जाएंगे। होटल एसोसिएशन ने 1 अगस्त से राज्य की राजधानी बेंगलुरु में होटल कॉफी, चाय और स्नैक्स की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। अभी कल ही दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ने की खबर सामने आई थी। इससे तुरंत जागे होटल्स ने ग्राहकों की जेब काटने की योजना बना ली है। जी हां, उन्होंने 1 अगस्त से होटल में स्नैक्स के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव के मुताबिक कॉफी और चाय के दाम भी 10% तक बढ़ाए जाएंगे। कई होटल व्यवसायी 20% बढ़ोतरी पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को होटल मालिकों की एसोसिएशन की बैठक इस बात को ध्यान में रखकर की जा रही है कि एक के बाद एक अचानक रेट बढ़ने से ग्राहकों पर काफी बोझ पड़ेगा और नुकसान भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के बाद 1 अगस्त से होटल्स में नाश्ता, कॉफी और चाय की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम मूल्य सूची प्रकाशित की जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नंदिनी दूध की कीमत बढ़ाने पर सहमत हो गई है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी और उपभोक्ताओं को 1 लीटर दूध खरीदने पर 3 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। कल 21 जुलाई शुक्रवार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में केएमएफ अधिकारियों की एक बैठक में प्रति लीटर दूध में 5 रुपए की वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही मांग पर चर्चा की गई और अंततः इसे 3 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इसका विरोध किया है। एचडीके ने इस बारे में कई ट्वीट किए हैं। शराब के दाम बढ़ाने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दूध के दाम भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे मजदूर वर्ग की जेब बड़ी है। एक हाथ में देना, दूसरे हाथ में लेना। उन्होंने कहा कि जिन कांग्रेसियों के कानों में फूल हैं, वे लोगों के सिर पर फूल रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस मूल्य वृद्धि के बारे में बात कर रही थी। इसने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। सत्ता में आने के बाद महंगाई का सिलसिला झटका दे रही है। इसे देखो और इस पर अपना हाथ रखो। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस की तुच्छ मौद्रिक नीति का तिरस्कार, जो अन्नभागी का पैसा दूध और शराब से इकट्ठा करने पर उतर आई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सब्जियों के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। विधायक प्रभु चव्हाण बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे। कर्नाटक से राज्यसभा में प्रवेश कर रही सोनिया गांधी। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आरोप लगाया कि भाजपा आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पक्ष ले रही कलबुर्गी से खबर है, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 लड़कों की मौत। कलबुर्गी में त्रासदी। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट
और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।